हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एंड टैक्स सिस्टम इन इंडिया। तो गाइस, बिफोर वी बिगिन फर्दर, मैं आपको बता दूं कि आज तक हमने लगभग 3 लेक्चर्स इससे पहले कर दिए हैं, जो हम BLW यानी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UTF JNK, 20 मार्क्स का है। इसमें अभी तक हमने करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसका एक लेक्चर हम ले आए हैं जनवरी मंथ के। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमने JK UT का इकनॉमी पार्ट कर लिया है। ठीक है, कौन सा, अभी मैं बताता हूँ आपको। JK UT का इकनॉमी हमने कर ली है, और हमने क्या किया है, और हमने कर लिया है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट 1 और इकनॉमी का भी पार्ट 1। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टैक्स टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और साथ में GST। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर किस पे होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट में भी हम हिस्ट्री का लेक्चर लेके आऊँ मैं। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने इतना कर लिया है, और इन सब वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में एक न्यू प्लेलिस्ट भी इसके लिए क्रिएट कर लूँगा। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। GST एंड टैक्स सिस्टम इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लीव्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइज ऑप्शन ए है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, बी इनकम टैक्स, सी कस्टम ड्यूटी, या फिर डी GST। आपको 4 सेकेंड का मैं टाइम दूंगा, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इज लीव्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन जब हम करते हैं उसमें कोई भी स्टेज हो, प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें हर एक स्टेज में ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो ऐसी लाइबिलिटी हमारे ऊपर जो हमने पे तो करनी है, लेकिन हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो पे नहीं करते हैं, हम थर्ड पर्सन को करते हैं। जैसे हम कोई होटल में जाएंगे तो वहाँ से सर्विसेज लेंगे या वहाँ से कुछ परचेज करेंगे, तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं लेकिन उनको दे रहे हैं। ये सब टैक्स जो होंगे उनको इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनकम टैक्स, बी वेल्थ टैक्स, सी कॉरपोरेशन टैक्स, डी सेल्स टैक्स। ठीक है, 4 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गैस जैसे कि आपको पता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये तीनों कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स की टाइप्स हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स की कौन सी टाइप्स है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर जब टैक्स लगता है तो वो सीधा उसी के ऊपर, जिसके ऊपर बर्डन होता है, उसी को वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स का भी सेम सेम केस है, और कॉरपोरेशन टैक्स का भी। जहाँ तक बात है सेल्स टैक्स, तो सेल्स हम जब कुछ भी परचेज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उसमें हम देख सकते हैं सेल्स में जो टैक्स लगेगा उसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि थर्ड पर्सन बीच में होता है जिसको वो जाएगा, वो आगे पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अबॉलिश्ड बाय गुड्स एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो
इनमें से बताना है कि किसको अबॉलिश किया था, ठीक है, किसने, जीएसटी ने। तो ऑप्शंस हैं, ए है प्रॉपर्टी टैक्स, बी कॉरपोरेशन टैक्स, सी वैट और डी ऑल ऑफ अबव, ठीक है। 4 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइज इसका सी राइट रहेगा, यानी वैल्यू एडिड टैक्स। वैट जो लगता था ना, उसी को अबॉलिश करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया था। ये बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनमें वैट भी था, उन सब को अबॉलिश करके या फिर उन सब को ज्वाइन करके एक टैक्स बनाया था जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को इंडिया में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ टाटा imports a product from abroad, then which kind of tax would be levied? इसमें बोला गया है कि जैसे टाटा कंपनी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है तो वो कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, सिंपली ये पूछा है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर वैट लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी, इनकम टैक्स लगेगा या कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा, यानी कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी लगती है जब कोई भी इंपोर्ट करवाते हैं कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following tax is imposed by the central government but the state government collects it? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जिसको इम्पोज तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट करती है इम्पोज, लेकिन उसको जो कलेक्ट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ऑप्शन ए है वैट, ऑप्शन बी है इनकम टैक्स, ऑप्शन सी है कॉरपोरेशन टैक्स और ऑप्शन डी है स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, यानी स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी जो है वो इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको कलेक्ट करना होता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्स हेवन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्स हेवन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। व्हाट इज़ मीन बाय टैक्स हेवन? टैक्स हेवन को क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ए कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जेम्पशंस टू द फॉरेन सिटीजन्स दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग द मनी इन देयर कंट्री। बी ऑप्शन है सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन टैक्सेस। ऑप्शन सी है टैक्स इवेजन इन द डोमेस्टिक कंट्री, या फिर ऑप्शन डी टू इम्पोज इक्वल टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा, यानी ए कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जेम्पशंस टू द फॉरेन सिटीजन्स दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग द मनी इन द कंट्री, ठीक है। तो गाइज 6 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? इन्होंने पूछा है कि इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव टैक्स, बी डिग्रेसिव टैक्स, सी प्रोपोर्शनल टैक्स या फिर डी नन ऑफ अबव। 4 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा, यानी डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अंडर दिस सिस्टम द टैक्सेशन the tax rate diminishes as the taxable amount increase.
विच सिस्टम आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर था। अगर उसका कंसेप्ट था आपको तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा होता है, जैसे इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर मतलब इनकम बढ़ती जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, टैक्स तो सेम ही परसेंटेज पे लगेगा, लेकिन अगर कुछ अमाउंट होता है, जैसे इंडिया में अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है किसी की, ठीक है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो अगर किसी की 10 लाख होगी तो उसके ऊपर परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाती है। इस सिस्टम को ही बोला जाता है प्रोग्रेसिव सिस्टम। ठीक है, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स। ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स इसके अंडर आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा है कि अंडर दिस सिस्टम द टैक्स रेट डिमिनिशेस। टैक्स रेट कम होता जाता है एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। जैसे ही टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया किसके, प्रोग्रेसिव सिस्टम के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा, रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा रिग्रेसिव टैक्सेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया। इनमें से बताना है कि इंडिया ने कौन से मॉडल को चूज़ किया था। ऑप्शन ए है यूएसए, बी कनाडा, सी यूके या डी चाइना। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इंडिया ने जीएसटी का कौन से मॉडल को चूज़ किया था। आई होप आपको इसका पता होगा, इजी क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कनाडा। कैनेडियन मॉडल को ऑफ जीएसटी को इंडिया ने चूज़ किया था, इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से बताया हुआ है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो 5 सेकेंड आपके पास, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज 10th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्पोज नहीं करती है। जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स, इसको इम्पोज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये सिर्फ वही गलत कर सकता है जो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सबको पता है कि ये क्या है, ऑप्शन बी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको सामने क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट कब किया गया था इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2017, या फिर सी 1 मार्च 2017, या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। 4 सेकेंड इसके लिए एनफ रहेंगे। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गैस इसका ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी राइट रहेगा, 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस करते हैं। ऑप्शन ए डेवलपमेंट, बी डिविडेंड, सी डेस्टिनी, डी डेस्टिनेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो आपको आते होंगे आई होप, लेकिन ये 13th जो क्वेश्चन है ना, इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करने वाले हैं। सोच समझ के इसका आंसर करना। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइस
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेस्टिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल फॉर SGST एंड UGST, UGST यानी UTGST यानी यूनियन टेरिटरी, और एस का मीन है यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम रेट क्या है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 28, B 14, C 20, D 30। आई होप आपने इसको अभी तक गैस कर लिया होगा। तो गाइज ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा यानी ऑप्शन सी 20 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, GST रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। ठीक है, GST रेट्स बताने हैं जो एप्लीकेबल हैं GST के गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, 5, 12, 18 और 26%। ऑप्शन बी है 0, 6, 12, 18 या फिर 28%। ऑप्शन सी है 0, 5, 12, 18 या फिर 28%। ऑप्शन डी है 0, 5, 12 या फिर 16 या फिर 28%। ठीक है, 5 सेकेंड आपको देता हूँ मैं, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गैस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 0, 5, 12, 18 और साथ में 28%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टैक्सेस दैट आर लीव्ड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज आर। ठीक है, इंट्रा स्टेट परचेज पर कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो गैस इसका आंसर आपको सामने ही दिख गया था। तो 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी CGST एंड SGST। ये दोनों लगते हैं जब भी इंट्रा स्टेट परचेज होगी। ठीक है, CGST यानी सेंट्रल का और S का यानी जो स्टेट का। ठीक है, स्टेट GST, सेंट्रल GST। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन IGST। ठीक है, हमें बताना है कि आई का क्या मीनिंग है IGST में। ठीक है, IGST की फुल फॉर्म आपको पता होगी तो आप आई का इजली बता सकते हैं। 4 सेकेंड में आपको दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट टैक्स, बी है एक्साइज टैक्स, सी वेल्थ टैक्स, डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ अबव। 4 सेकेंड में आपको दूंगा, आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा, जो डायरेक्टली नहीं देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते, बीच में थर्ड पर्सन कोई होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स कौन सा है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स जो है ये भी कौन सा है, एक डायरेक्ट टैक्स है। इसमें सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी ही है जो कि जैसे लिक्वर, वाइन वाइन या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगती है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी इसका राइट ऑप्शन रहेगा यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनमें से आपको बताना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ऊपर मैंने बता दिया था आपको।
देखिए फिर भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है कस्टम ड्यूटी, बी डेवलपमेंट सरचार्ज, सी सेल्स टैक्स, डी इनकम टैक्स। 4 सेकेंड आपके लिए एनफ रहेंगे इसका आंसर करने के लिए। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा, यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स यानी जैसे ही इनकम बढ़ती जाती है तो टैक्स जो स्लैब है उसकी वो भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसको टैक्स भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कौन सी कैटेगरी में लाया जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स में। ठीक है, इनकम टैक्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि टैक्स को सेव करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, कि नॉट टैक्स सेविंग, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, बी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सी LIC प्रीमियम, डी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये एक बहुत हाई लेवल का तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से पता होगा फिर ही आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर टैक्स से बचने के लिए LIC प्रीमियम जो होता है वो भी टैक्स से हमें बचाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी हमें बचाता है, होम लोन प्रिंसिपल में रीपेमेंट ये भी बचाता है, लेकिन जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं ना वो नहीं बचा पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, FD बोलते हैं ना हम, बैंक में FD खुलवानी है, बस वही है ये, यानी फिक्स डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है व्हेन वैट इंट्रोड्यूस एज इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडियन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन प्लेस ऑफ जनरल टैक्स सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था किसकी जगह पे? जनरल सेल्स टैक्सेशन की, या फिर जनरल सेल्स टैक्स की जगह पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2003 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 2005 में, और या फिर ऑप्शन डी है 2010। ठीक है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये आपको नहीं आता होगा। ऐसे जैसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे? स्किप करोगे अगर नहीं आता होगा। तो ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि GKSSB जो मेन फोकस करता है वो करता है स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक का ही ये क्वेश्चन है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्या 2005 में जाके कोई इसको चेंज कर सकता है? नहीं। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी 2005 में वैट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT सिलेबस में है हमारे, फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBDT। CBDT की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको फुल फॉर्म पूछी भी गई है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसके करंटली चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है JB मोहपात्रा, बी है संगीता सिंह, सी KM प्रसाद, डी है नन्ना फबब। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चेयरमैन बताने हैं CBDT के। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज इसका अगर 10 मई से पहले अगर पूछा जाए ना तो सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या था। अगर 10 मई से पहले होगा
तो जेबी मोहपात्रा, ठीक है। लेकिन ये अब गलत है। कुछ ही दिन पहले यानी 10 मई को ही एक नई इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है अब जेबी मोहपात्रा की जगह पे। इनका नाम है संगीता सिंह, ठीक है। संगीता सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा, ए नहीं, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और गाइज अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं उन सब का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।